हाई क्लास मानवा के चैप्टर 55 में हम लोगों ने देखा था कि वांगडाम यहाँ पे कांगेना को ढूंढने उसके वहाँ जाता है। लेकिन वहाँ पे जाने के साथ ही उसकी पूरी की पूरी दुनिया थी वो बदल के रह जाने वाली थी। अब उसका माइंड था वो यहाँ पे अनस्टेबल हो गया था। उसको यहाँ पे आवाज़ आने लगती कि क्या लगा था कि ये नौबत नहीं आएगी क्या, कि अब तुम यहाँ पे 10 से चीखने चिल्लाने वाले हो। वांगडाम यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसके सामने यहाँ पे किसी का पैर भी था। तुरंत ये सीन शिफ्ट हो जाता है अचानक से एंड हम लोग यहाँ पे उसके हाथ में चाकू देख सकते हैं एंड बहुत सारी यहाँ पे बॉडीज भी पड़ी हुई थी एंड वो बॉडी और किसी की नहीं, उसके सारे के सारे दोस्तों की थी। उसको यहाँ पे आवाज़ आती है कि बहुत नॉर्मल है जब यहाँ पे इनजस्टिस मिले और तुम यहाँ पे गुस्सा हो। उसके जितने भी दोस्त थे उन सब की हालत दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लो। उन सबको यहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा ब्रूटली मारा था, वो और कोई नहीं वांगडाम था। वो बोलता है कि वाई आरंट यू। उसके चेस्ट में सब कुछ यहाँ पे टूटा हुआ था, जैसे वांगडाम ने यहाँ पे उसको बहुत ही यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे पीट दिया हो। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगा था कि अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी? वो सब वांगडाम का यहाँ पे दिमागी संतुलन बिगाड़ रहे थे। क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला रीज़न कि तुम यहाँ पे कभी खुश क्यों नहीं रह सकते? तुम सारे एक्सक्यूज़ को हमेशा इमेजिनेबल कहते हो। तुमने कहा था कि तुम प्रूव करके रहोगे कि चीज़ें अलग होने वाली है, तो क्या अब हम लोग यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे? खुद तुम यहाँ पे कचरे जैसी जगह से आए हो एंड हमेशा फेथ एंड पता नहीं कैसी कैसी बातें करते थे। क्या लगा ऐसी बातों से जो हमारी बेकार किस्मत है वो बदल जाएगी क्या? कौन बेवकूफ़ था जो ऐसा सोचता है कि वो अकेला सब कुछ संभाल लेगा? क्या तुम हो कैपेबल उसके लिए? तभी यहाँ पे किम पेसुक को भी हम लोग देख सकते हैं। वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे बिट्रेड एंड डिसअपॉइंट फील कर रहा हूँ। मैं सोच नहीं सकता था कि मैंने कभी तुम जैसे बंदे को यहाँ पे अपना लीडर माना था। वो ट्यूसिक की बॉडी के ऊपर ही दोस्तों इस टाइम पे खड़ा हुआ था। मेरी मॉम ने यहाँ पे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था वांगडा। तुम्हें यहाँ पे कभी रिग्रेट नहीं होता कि तुम हमेशा प्रिटेंड करते रहे कि तुम सब कुछ जानते हो एंड एडवाइस देते रहे थे हम सबको? क्या तुम सच में ऐसा सोचते थे कि हम लोगों ने यहाँ पे तुमसे थोड़ी हंसी मजाक क्या कर ली, उसके बाद हम तुम्हारे सारे फ्रेंड बन गए, हम सारे के सारे लोग तुम्हारी वजह से मारे जाने वाले हैं? तभी वांगडाम यहाँ पे आगे बढ़ने जाता है लेकिन नीचे फिसल के तुरंत गिर जाता है एंड हम सारे के सारे लोग उसके फेस के ऊपर चढ़ गए थे कि अगर जरा भी अकल है तो सोच लो। तुम्हें पता है ना कि कांग गैंग यहाँ पे नेक्स्ट है और ये तुम भी जानते हो कि ये बात सच है। तुम्हें कभी भी यहाँ पे फाइट के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। हमको क्यों नहीं बोला भाग जाने के लिए? तुम्हारी चॉइस की वजह से हम सब लोग यहाँ पे मारे जाने वाले हैं। लेकिन वांगडाम यहाँ पे सारे के सारे थॉट के अगेंस्ट लड़ता है एंड यहाँ पे कहता है कि निकल जाओ मेरे दिमाग से, गेट आउट ऑफ माई हेड। ये सारी यहाँ पे मेरी इमेजिनेशन है। वांगडाम की जो हालत थी दोस्तों वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी है। उसके लिए यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्या वो यहाँ पे इस सिचुएशन के अगेंस्ट लड़ पाएगा? ये तो दोस्तों हमें वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे लोग फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाई पॉइंट देना मत भूलना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे हाई क्लास मानवा को भी यहाँ पे पूरी तरीके से कवर करो। वांगडाम यहाँ पे कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं किया कि कांग है ना यहाँ पे सच में मारी जा चुकी है। ऐसा जैसे वो यहाँ पे अपने आप को संभालता है और यहाँ पे उठता है, तुरंत यहाँ पे आवाज़ आती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे ढूंढ रहे हो? वो तुरंत यहाँ पे ये ना बोल के यहाँ पे पीछे मुड़ता है, कोई और नहीं वो यहाँ पे उसकी मॉम का सर था। वो बोलती है कि डैम माय सन, क्या तुम अब भी मुझसे यहाँ पे नफरत करते हो क्या? वांगडाम के शकल के ऊपर 12 बज गए थे, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हें छोड़ दिया एंड मैं भाग गई थी, ऐसा उसकी मॉम बोलती है। वांगडाम कहता है कि नहीं मॉम, नहीं नहीं। तभी यहाँ पे पीछे से एक और आवाज़ आती है कि कोई भी यहाँ पे तुम्हारी हैप्पीनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। एक बच्चा उसकी मॉम की बॉडी को लेके खड़ा हुआ था, उसके हाथ में यहाँ पे चाकू था एंड कहते हैं कि तुम्हें पता था कि तुम अपने पास से अब से यहाँ पे नहीं भाग सकते। वांगडाम को कहता है कि चलो एक दूसरे से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। वो बच्चा और कोई नहीं, उसका यहाँ पे यंग सेल्फ था। तुम्हें क्या लगा कि तुम उसके शैडो से निकल जाओगे? एक यूथ शैडो जो कि यहाँ पे उसके पीछे था वो और कोई नहीं, उसके फादर की शैडो थी। उसका पास्ट सेल्फ यहाँ पे किसी और की नहीं, उनके बाप यहाँ पे वांगडोप किल के बात कर रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे सब कुछ उसकी डेथ के साथ यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट तुम्हें ऐसा नहीं लगा। दोस्तों अगर आपको भी यहाँ पे कभी ऐसा नाइटमेयर आ जाए तो क्या करोगे आप लोग? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो कि ऐसा भयानक सपना आपको आया तो आप लोग क्या करोगे? जब तुमने वो सुना था कि उनकी डेथ हो गई तो तुम्हें यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? उनकी डेथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम एक लाश को यहाँ पे देखते हैं जिसको यहाँ पे कपड़ा चढ़ाया हुआ था। जिस बंदे ने कभी उसका हेड यहाँ पे शेव नहीं किया था उसने मरने से एक दिन पहले ही वैसा क्यों किया? एंड सडनली उन्होंने यहाँ पे तुम्हें कैसे जाने दिया इतना टॉर्चर करने के बाद भी? क्या तुमने यहाँ पे कभी कुछ डिस्कवर नहीं किया क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फॉल ऑन समवन एंड अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी यहाँ पे तुम्हारी है। तुम्हारा एक मिशन है रिवेंज लेने का, अ बैड एंडिंग। तुम्हारी लाइफ में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली, ये तुम यहाँ पे मान लो। अगर कुछ भी यहाँ पे गिल्टी फील लगता है तो अपने आप को यहीं ख़त्म कर दो। सारे के सारे लोग यही चाहते हैं। वांगडाम चिल्लाता है कि शट अप, बंद कर दो ये सब कुछ। तभी यहाँ पे पीछे से ये ना कहती है कि कब तक मुझे अवॉइड करोगे?
कब तक मुझे यहाँ पे दूर करते रहोगे अपने आप से? मुझे इसलिए दूर कर रहे हो क्योंकि मैं तुमको यहाँ पे किसी की याद दिलाती हूँ। कुड इट बी बिकॉज यू कीप रिमेंबरिंग मी? एंड उसका यहाँ पे दोस्तों गला तुरंत यहाँ पे बीच में से कट जाता है। कब तक मुझे तुम यहाँ पे ऐसा अनदेखा करने वाले हो? वांगडम यहाँ पे अपने घुटनों पे आके चिल्लाता है कि प्लीज़ बंद करो इसे, बंद कर दो। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। वो रेस से चिल्लाने लगता है। वांगडम के सामने उसका पास था, वो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे हाँफ रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे खड़ा होकर कहता है कि क्या लगा, तुम मुझे ऐसे तोड़ पाओगे क्या? मेरे लिए हेलुसिनेशन यहाँ पे नया नहीं है, इसे ऑलरेडी मैं हज़ारों बार झेल चुका हूँ। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जब मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। सो निकल जाओ यहाँ से। उसका जो पास्ट सेल्फ था वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा ही चाहते हो? मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसके बाद क्या होगा। क्या तुम रेडी हो उस डोर को ओपन करने के लिए? फिर उसके बाद जो भी होगा उसके लिए। वांगडम तुरंत यहाँ पे डोर ओपन करता है एंड रूम ओपन करने के साथ ही कहता है कि देखो अंदर यहाँ पे दोस्तों रूम के अंदर कोई भी नहीं था। वो यहाँ पे राहत की सांस लेता है, लेकिन तुरंत ही अगले पल सोचता है कि वो यहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकता। अगर वो लोग यहाँ पे उसके पीछे थे, कांगियाना के पीछे, तो वो लोग प्रॉबेबल। लेकिन इतना कहने के साथ ही वो रुक जाता है, क्योंकि उस रूम में यहाँ पे उसको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था डे आफ्टर टुमारो हम लोग यहाँ पे मिलेंगे 2 बजे। जिस जगह पे मिलने का वादा सालों पहले किया था। वो शौक में था कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। वो मोमेंट 5 साल पहले का था। सारे के सारे लोग वहाँ पे मारे जा चुके थे। पास्ट का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पे वांगडम यहाँ पे कहते हैं कि सिवल की होटेस्ट जगह है, इलेक्ट्रिक कार, बम्पर ट्रेन। उसके दोस्त बोलते हैं कि बम्पर ट्रेन नहीं होता गधे, बम्पर कार होती है। वंस वी गॉट आउट हम लोग यहाँ पे जो चाहेंगे वो करेंगे। सही कहा ना वांगडम? एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड कहता है कि यस मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन अगले पर वहाँ पे लाशें बिछी हुई थी एंड बीच में यहाँ पे वांगडम चाकू लेके खड़ा हुआ था। वांगडम ने यहाँ पे उसके जितने भी दोस्त थे उन सारों के सारों की यहाँ पे लाशें बिछा दी थी। वांगडम यहाँ पे अपने पास से भाग नहीं सकता। वैसे यहाँ पे कर्मा का भी केस है, वो यहाँ पे पता नहीं कब और कौन है। वांगडम के साथ हमें यहाँ पे एक बंदे का हाफ फेस दिखाया जाता है जो कि उसके बाप का फेस था, लेकिन तभी यहाँ पे वांगडम हंसने लगता है इतने पेन के अंदर भी। एंड अब वांगडम का यहाँ पे टाइम आ गया है उस पाप का प्राइस यहाँ पे चुकता करने का। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जुंग यूजुन को, जो कि यहाँ पे वांगडम को इस बार यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहता है। प्रॉबेबली दोस्तों अब हमें यहाँ पे वांगडम का पास का यहाँ पे सीन दिखाया जाएगा कि उस दिन यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था और वांगडम ने यहाँ पे क्यों उसके सारे के सारे दोस्तों की उसने लाशें बिछा दी थी। ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था, स्पेशली वो सीन जब यहाँ पे उसकी मॉम का यहाँ पे सर उससे बात करता है एंड उसका पास सेल्फ यहाँ पे उसकी मॉम की बॉडी को लेके आता है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक सीन था। ये मानवा दोस्तों यहाँ पे वन ऑफ द यहाँ पे मोस्ट ब्रूटल मानवा यहाँ पे बनती जा रही है। हर एक चैप्टर के बाद दोस्तों में यहाँ पे एक और नई मिस्ट्री और यहाँ पे बढ़िया तरीके से स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है। तो दोस्तों यही था ये हाई क्लास मानवा का यहाँ पे चैप्टर नंबर 56। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं जल्द से जल्द यहाँ पे चैप्टर 57 का वीडियो भी यहाँ पे लेके आऊँगा। तो आप लोग यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप पॉइंट देना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।